हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं हम कि आपको इनको सरल से सरल भाषा में समझा सकें। तो आइए फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा पिछली वीडियो बजट रेखा का ढाल उसी का ही कंटिन्यू पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम बजट रेखा का ढाल निकालते हैं और हमने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी बताया था कि किसी भी रेखा का ढाल निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है चेंज ऑफ वाई बाय चेंज ऑफ एक्स। यानी जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है उसको अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगा वो लाइन का स्लोप होता है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा एक ही होता है, वो चाहे किसी भी पॉइंट से जाए, यानी चाहे वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे चला जाए और ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे चला जाए या आई पॉइंट से जे पॉइंट पे चला जाए या आपका एल पॉइंट से लेकर के पॉइंट तक चला जाए। यानी कोई भी आप प्रवणता निकालें, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की प्रवणता एक ही होती है। लेकिन इसी तरह अगर ये लाइन सीधी नहीं है, अगर ये कर्व है, याद करें हमारा तटस्था वक्र, जो तटस्था वक्र होता है वो कर्व लिए होता है, तो वहाँ पर भी फॉर्मूला यही अप्लाई होता है चेंज ऑफ वाई बाय चेंज ऑफ एक्स। लेकिन अगर वहाँ पर स्लोप निकालना हो तो वहाँ पर हमेशा स्लोप अलग अलग होता है। यानी बी से सी का स्लोप अलग होगा, सी से डी का स्लोप अलग होगा, डी से ई का स्लोप अलग होगा, यानी हर पॉइंट पर स्लोप अलग होगा। तो ये बात हम क्लियर हो गई है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन जो कर्व होते हैं या जो वक्र रेखा होती है उसका स्लोप एक जैसा नहीं होता। फॉर्मूला वही है चेंज ऑफ वाई बाय चेंज ऑफ एक्स। चलिए अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता संतुलन की। लेकिन उपभोक्ता संतुलन पर जाने से पहले हम जरा इस बजट रेखा के चित्र को एक बार दोबारा देखते हैं। ये बजट रेखा का रेखा चित्र है और यहाँ पर हमने दो बिंदु आपको दिखाए हुए हैं, एक एल और एक के। एल बिंदु बजट रेखा के नीचे है और के बिंदु बजट रेखा से बाहर है। तो ये जो एल बिंदु है, क्या वो उपभोक्ता इस पर वस्तुएं क्रय कर सकता है? और क्या जो के बिंदु है, क्या ये उपभोक्ता की पहुंच में है? पहले जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एल बिंदु है ये बजट रेखा के नीचे है, यानी ये उपभोक्ता की आय की पहुंच में है। उपभोक्ता इस बिंदु पर स्थित वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जो के बिंदु है वो बजट रेखा से ऊपर है, यानी ये उपभोक्ता की आय से अधिक की वस्तुएं हैं, यहाँ पर उपभोक्ता नहीं पहुँच सकता, यानी इस बिंदु पर स्थित वस्तुएं उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है। तो यानी उपभोक्ता केवल वही वस्तुएं खरीदेगा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो उसकी बजट लाइन के पास होंगी, यानी जो बजट लाइन पर होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा तटस्था वक्र की भी, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट उपभोक्ता संतुलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग आपको बता रहा हूँ। तो तटस्था वक्र पर अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर जो बना हुआ मेरा वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप तटस्था वक्र देख सकते हैं। तो जो ये तटस्था वक्र है IC1, IC2, IC3, ये क्या बता रहे हैं कि नीचे का जो IC1 वक्र है ये कम उपयोगिता, इससे ऊपर वाला अधिक उपयोगिता और तीसरे वाला और अधिक उपयोगिता। यानी हमने तटस्था वक्र में ये जाना है कि जो अधिक ऊंचाई वाला तटस्था वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि उपभोक्ता को प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की। देखिए, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में उस स्थिति में होता है कि जब वह अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो और वो उस स्थिति से निकलना भी नहीं चाह रहा हो, क्योंकि उसको वहाँ पर अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। तो जो उपभोक्ता संतुलन है उसकी 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि जो उदासीनता वक्र है या जो हमारा तटस्था वक्र है वो बजट रेखा को छूता हो। दूसरा जो उपभोक्ता संतुलन की शर्त है कि जहाँ पर बजट रेखा और तटस्था वक्र छू रहे हो वहाँ पर उन दोनों की प्रवणता, यानी
वहाँ पर उन दोनों का स्लोप समान होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो कि जो जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं उदासीनता वक्र और बजट रेखा, वहाँ से जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। अब चलिए, ये जो हमारी बजट रेखा है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जरा इन दोनों को मिला के देखते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व को हम इस बजट रेखा के ऊपर लेके चलते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर लेके गए हैं तो IC1, IC2 और IC3 की पोजीशन देखिए आप कि जो IC1 है वो L बिंदु को टच कर रहा है, IC2 वो बजट रेखा को टच कर रही है और IC3 वो K पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो IC2 है यानी जो हमारा द्वितीय वक्र है वो बजट रेखा को छू रहा है, वहाँ पर दोनों का ढाल समान है और इस बिंदु पर जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर है। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। जबकि आप IC1 देखें तो IC1 भी 2 जगह से बजट रेखा को काट रहा है, लेकिन वहाँ पर दोनों जगह पर ढाल समान नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमेशा कि ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि को प्रदान करता है। तो हम IC वक्र वैसे भी ये जो है वो IC2 से नीचे है, यानी ये वहाँ से उपभोक्ता को कम संतुष्टि दे रहा है, जबकि IC2 ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। IC3 पर हम इसलिए नहीं जा सकते कि ये बजट लाइन से बाहर है। तो इस तरह से उपभोक्ता उस जगह संतुलन की अवस्था में होगा जहाँ पर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो। देखिए, जो तटस्थ वक्र है, तटस्थ वक्र ये बताता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के स्थानापन्न की क्या दर है, और जबकि बजट रेखा की जो प्रवणता है वो ये बताती है कि उपभोक्ता एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु अपनी आय से ले सकता है। तो जहाँ पर हमारा ये ई बिंदु है, ये बिंदु वो बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है और उसका जो वस्तुओं को लेने का जो संयोग है वो और उसकी जो बजट रेखा है यानी जो उसकी आय है, दोनों इस बिंदु पर समान हो जाती हैं। तो इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।